पढ़ते, सिर्फ वह इमाम हसन को पढ़ लेते। 55 साल की उम्र है, 25 हज इमाम हसन इमाम हुसैन ने पैदल मदीना से चल के किया है। 25 हज, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। 25 हज 55 साल की उम्र में। हिंदुस्तान का हाजी 80 साल की उम्र में एक हज करता है। इनका चेहरा बिल्कुल बुझा बुझा सा रहता है। सऊदी अरब में जब कोई खजूर बांटने वाली गाड़ी खड़ी रह के हुज्जाज कराम को खजूर बांटती है गाड़ी, तो हिंदुस्तान का हाजी आगे बढ़ करके खजूर जमा करता है। और जब लगेज का मसला खड़ा होता है तो सारी खजूरें होटल ही में फेंक के वो चला जाता है। सिर्फ लेना है, चेहरा देना नहीं। इंडोनेशिया के लोग करोड़ करोड़ लेके आते हैं, वहां के जायरीन पे खर्च करते हैं। तुर्की के लोग लाखों लाख डॉलर लेके आते हैं। मैंने रमजान में देखा, वह लोग असहाबे सुफ़ा पे जितने लोग अमीर गरीब बैठे रहे, सबों को वह डॉलर तकसीम करता है, रियाल तकसीम करता है, वो लेके आते हैं। चूंकि जानते हैं मक्का की एक नेकी 1 लाख के बराबर है, मदीने की एक नेकी 50,000 के बराबर है। 1 रियाल खर्च करो तो गैर मदीना में 50,000 रियाल के बराबर खर्च करने का अज्र वहां मिल जाएगा। इसे वो लेके जाते हैं, खर्च करते हैं। और हम लोगों का क्या है, 80 साल में एक हज करते हैं। इंडोनेशिया का जवान शादी से पहले 5 हज कर चुका होता है। शादी के मौके पे पूछा जाता है कि आपके बेटे ने कितना हज किया है, आपकी बेटी ने कितना हज किया है, तो 4, 5, 6। और उसके बाद हमारे हिंदुस्तान में पूछा जाता है आपकी बेटी ने मैट्रिक में कितना नंबर लाया है, इंटरमीडिएट किया है कि नहीं किया है, डीएलएड किया है कि नहीं किया है, नीट निकाला है कि नहीं निकाला है। यानी हम ये पूछते हैं, सिर्फ नाक देखा, आंख देखा, नीट देखा, इंटरमीडिएट देखा, अक्द कर लिया। बाद में अगर वो लड़की आने के बाद बोलती है तुम चाहिए मुझको, तेरी माँ नहीं, तेरा बाप नहीं, तेरा भाई नहीं, वो सारा कुंबा वबाल तुम पालो, तुम हो मेरे लिए, तुमको देख के मैं आई हूं, मैं तुमको जानती हूं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे मामा, तुम्हारी ममानी, तुम्हारी चची, तुम्हारी फूफी को नहीं, सब जंजाल तुम संभालो, मैं तुमको जानती हूं। तब उस वक्त पता चलता है कि शादी में मुस्तफ़ा के पैगाम को ठुकराने का क्या नतीजा है। नाक देखा, आंख देखा, ओके है, ये नहीं पूछा कि दुआए कुनूत याद है कि नहीं, दरूद इब्राहिमी याद है कि नहीं, दरूद ताज याद है कि नहीं, अत्तहियात याद है कि नहीं, सुबहान रब्बियल आला याद है या नहीं। नहीं, डीएलएड और नीट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, यानी सिर्फ ये पूछा। अब जाहिर सी बात है जो पीएचडी होल्डर है वो जब आएगी, वो क्यों तुम्हारी माँ के चप्पल सीधी करेगी, वो क्यों तुम्हारे बाप को चाय बना के सुबह सुबह 5 बजे देगी, नहीं देगी ना। वो चूंकि वो पीएचडी डिग्री होल्डर है, वो साहब उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो पढ़ी लिखी खातून है। अब वो क्यों करेगी, तुमने दीन कहाँ देखा, अखलाक कहाँ देखा। हुजूर ने कहा था कि शादी में चेहरा देखा जाता है, माल देखा जाता है और दीन देखा जाता है और खूबसूरती देखी जाती है। यानी तुन कहल मरअतु ले अरबा, ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा। हुजूर ने कहा फज़फर बिज़ाति दीन, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम दीन को तरजीह देना, दीन को प्रायोरिटी देना। मुस्तफ़ा ने कहा जनरली लोग शादी में 4 चीजें देखते हैं, मगर तुमको कहता हूं तुम अखलाक देखना, तुम सिर्फ मुखड़ा मत देखना, नाक लंबी आंख बड़ी मत देखना, दीन देखना। फज़फर बेज़ाति दीन, दीन देखना और दीनदार को तरजीह देना। मुस्तफ़ा कहते हैं वाला अमतुन सौदा ज़ातु दीनिन अफजल, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। हुजूर हकीम वक्त ने, दुनिया के सबसे बड़े मौल्लिम ने क्या कहा, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। क्यों? इसलिए कि शादी सेक्स का मसला नहीं है कि एक दिन शादी करके लाया और जब तक सेक्स की तकमील हुई उसके बाद फिर चाहे कुछ भी हो सिर्फ मजा लेने का जरिया है। नहीं नहीं, अगर मेरा बाप शादी नहीं करता मैं कहां से पैदा होता, अगर मेरे दादा शादी न करते मेरा बाप कहां से आता, अगर महबूब इलाही के वालिद शादी न करते वो कहां से पैदा होते, सैयद मूसा जंगी दोस्त शादी न करते तो अब्दुल कादिर जिलानी कहां से आते, मौला अली फातिमा ज़हरा शादी न करते हसन और हुसैन कहां से आते। क्या मतलब है कि शादी ख्वाहिशात की तकमील का एक जरिया है, लेकिन सबसे बड़ा माध्यम है
तवालुद व तनासुल का, इंसानी सिलसिले को जारी रखने का, ताकि दुनिया में इंसान रहे। दुनिया की बहार है इसी इंसानी आबादी से कायम है। जमीन है, आसमान है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, डेजर्ट है, रेगिस्तान है, फल फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जानवर है, सारी चीजें इंसान के लिए अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया है। यही इंसान है जो शेर का पांव पकड़ के फाड़ता है, यही इंसान है जो चांद पे कदम रख के वहां की जमीन का पता लगाता है, यही इंसान है जो समंदर के नीचे गोता लगाकर 3 महीने तक रहकर वहां के हीरे जवाहिरात और मालूमात के खजाने को हासिल करता है, यही इंसान है जो फजाओं में 10-10 महीने मुअल्लक रहकर स्पेस की सच्चाई का पता लगाता है। इस इंसान के लिए सारी दुनिया को मुसख्खर कर दिया है। इंसान ही से जिंदगी की बहार है। तो अब अगर इंसान अच्छा रहेगा, वो न तहकीक करेगा जमीन कितनी बड़ी है, आसमान क्या है, आसमान बगैर खंबे के क्यों खड़ा है, अल्लाह ने मुझको क्यों पैदा किया। और जब शादी सिर्फ सेक्स की तकमील का जरिया हो जाए और औरत सड़ी हुई मिल जाए और मर्द भी सड़ा हुआ हो, तो आने वाली जो नस्ल है महा सड़ी हुई, दुनिया चोरों से भर जाएगी, दुनिया डकैतों से भर जाएगी, दुनिया होंडों से भर जाएगी। हमने शादी में सिर्फ नाक देखा, आंख देखा, हुजूर की तालीम को ताक पे रखा। मेरा बेटा होंडा, मेरा बेटा डकैत, मेरा बेटा माँ बाप का नाफरमान, मेरा बेटा मेरी छाती पर बैठकर ब्लैंक चेक पे साइन करवाने वाला, चूंकि हमने ही उनकी गुट्ठी में पिलाया है। क्या पिलाया है? फला डॉक्टर बना, 5 करोड़ की बिल्डिंग बना ली, फला इंजीनियर बना, बंबई में 5 किता मकान खरीद लिया, फला आदमी नेतागिरी की, उन्होंने दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बेंगलोर में जमीन मकान खरीद लिया, उन्होंने बंबई जाके पढ़ा लिखा इंजीनियर बना, उन्होंने बेंगलोर में शानदार फ्लैट खरीद लिया। तो हमने बच्चों के दिमाग में यह बताने की कोशिश की कि पढ़ने का मकसद मकान खरीदना, पढ़ने का मकसद बंबई में कारोबार कर लेना, पढ़ने का मकसद जितना पैसा हो पैसा कमाना ताकि इज्जत मिलेगी। तो अब वो बच्चा अपने बाप की छाती पे चढ़ के बोलता है, फला बाप अपने बेटे को 10 करोड़ छोड़ के मरा, तुम कितना छोड़ के मर रहा है? फला बाप अपने बेटे को 25 लाख की कार छोड़ के मरा, तुम कौन सी कार मेरे लिए छोड़ के मर रहा है? इसका 100% जिम्मेदार वह बाप है जिसने अपने बेटे की घुट्टी में माल की मोहब्बत पिलाया है और दीन की मोहब्बत नहीं पिलाया। वह बाप बोला मौलाना से दूर रहना, मौलाना के चक्कर में मत पड़ना, चक्कर में रहेगा तो जवानी में दाढ़ी रखवा देगा, मौलाना के चक्कर में पड़ेगा तो जवानी ही में पंजाबी पायजामा पहना के बूढ़ा बना देगा, मौलाना के चक्कर में पड़ा तो 5 टाइम नमाज के लिए मस्जिद में दौड़ाएगा, कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। हमने कहा मौलाना को सलाम कर लेना सिर्फ, बस उसके आगे उनके पास बैठना नहीं, वरना हदीस बता देगा और जवानी में बूढ़ा कर देगा। तो अब वो बच्चा उसका बाप से कहता है फलां बाप ने अपने बेटे को 50 करोड़ रुपए छोड़ के मरा, 5 बेटों पे इतना इतना पैसा बटा, तुम कितना छोड़ के मर रहा है? अब बोलता तुम जालिम है, तुझको अल्लाह माफ नहीं करेगा। उनकी कब्र पे जाके उनका बेटा बोलता इस बेईमान बाप को अल्लाह माफ नहीं करेगा जो हमारे बड़े भाई को अच्छी जमीन दे दी और मुझको बैक की जमीन दे दी। तो जमीन भी 2 करोड़ों की और जालिम भी कहलाओ और उसके तमाचा भी खाओ और उसकी आंख का भी सामना करो, मरने के बाद कब्र पे जाके लाठी मार के जालिम भी उसकी जबान से कहलाओ। ये 100% कसूर हमारा है कि मैंने अपने बच्चों को आलिमों से दूर रखा, हदीस और कुरान से दूर रखा। अगर हम बच्चों को बताते कि आलिम के पास जाओ, दीन सीखो, और आलिम उसे बोलता माँ बाप का चेहरा दिन में 100 बार देखेगा तो हज मबरूर का अजर मिल जाएगा, माँ की पेशानी को बोसा देगा तो जन्नत की चौखट के चूमने का लुत्फ आ जाएगा। जन्नत माँ के पाँव के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो वह बेटा चाहे बाप उसको कुछ न दे, मगर जन्नत के शौक में बाप की पेशानी को चूमता है, बाप के पाँव को बोसा देता है। अगरचे बाप उसको कुछ न दे, उनके मरने के बाद बाप की कब्र पे जाके कहता है मालिक मेरे बाप को बख्श दे, इसने जमीन मकान तो नहीं दिया है, अलबत्ता ईमान और तकवा की दौलत अता कर गया है। तो बेटा बाप की कब्र पे जाके रात में सन्नाटे में आंसू बहाता है। अगर बेटा को अगर नेक बनाया गया, आलिमों की सोहबत में रखा गया, तो ओल्ड एज होम की जरूरत नहीं पेश आएगी। बेटा बाप को अपनी निगाहों के सामने रखेगा और कहेगा कि आप जिंदा रहे ताकि रोजाना मुझको 100 हज मबरूर का अज्र मिलता रहे। अगर बेटे को दीन से करीब किया तो समाज दीनदारों से भर जाएगा, समाज नमाजी से भर जाएगा, समाज अच्छों से भर जाएगा। अगर आपने आलिमों से नफरत दिलाई, समाज डकैतों से भर जाएगा, समाज चोरों से भर जाएगा, समाज गुटखाखोरों से भर जाएगा। इसलिए कि कानून से हट के कुछ नहीं होता है, एक नेचुरल सिस्टम है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। आम के पेड़ में 50 लाख
तावीज बांध दें, वहां से सेब नहीं निकलेगा। आम के पेड़ से आम निकलता है, सेब के पेड़ से सेब निकलता है। मैं चाहे 1001 करोड़ तावीज गेहूं के खेत में डाल दूं, गेहूं का बीज डालने के बाद यहां से बासमती चावल पैदा हो, नहीं होगा। ऐसा कहीं नहीं होता है। अल्लाह चाहे तो हो जाएगा, मगर अल्लाह का कानून है। दुनिया सारा एक नियमानुसार चल रहा है, एक सिस्टम से चल रहा है। सब्बे हिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अखरजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा। यानी पाकी बयान करो उस रब्बे आला की जिसने हर चीजों को पैदा करके एक अंदाजे पे रखा है, आंख बंद करके नहीं, मजनू बन के नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। नहीं नहीं, अक्ल दी है अल्लाह ने, सोचने की सलाहियत दी है, एक सिस्टम के हिसाब से सारा काम चल रहा है। अल्लाह चाहे तो 1 महीने में बच्चा पैदा हो जाए, लेकिन नहीं, एक सिस्टम होता है। 4 महीने तक, पहले उसमें 40 दिन तक खून है, उसके बाद लोथड़ा है, अगले 40 दिन तक ढांचा है, फिर अगले 40 दिन के बाद रूह डाली जाती है, फिर 6 महीने तक मैच्योर होने के लिए माँ के शिकम में रखा जाता है, ताकि दुनिया में आने के बाद यहाँ की गर्म गर्म क्लाइमेट को सहने की क्षमता उसके इस स्किन और चमड़े को हो जाए। तब 6 महीने के बाद 9 महीने के बीच में बच्चा माँ के पेट से इस दुनिया में तवल्लुद होता है। एक नेचुरल सिस्टम है। अल्लाह चाहे तो 21 दिन के अंदर बच्चा पैदा हो जाए। जैसे मुर्गी का बच्चा है, वो अंडा है, मुर्गी अंडे पर बैठती है, 21 दिन के बाद जो उसके अंदर बच्चा है वह उसके खोल को तोड़ करके बच्चा बाहर निकल जाता है, और फिर चंद ही घंटे में वो बच्चा चलने फिरने और दौड़ने के काबिल हो जाता है। तो जानवर तो चंद घंटे में चलने फिरने लगे, और यह इंसान को 1.5-2 साल लग जाते हैं चलने फिरने में, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है और दुनिया का सबसे अशरफ है। तो अशरफ का सारा काम ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है, एक कानून के तहत सारा काम होगा। इससे हट के जो काम करेगा उसको इस दुनिया में मुंह की खानी पड़ेगी, और दुनिया पाप से और गंदों से दुनिया भर जाएगी। उसी सिस्टम का एक हिस्सा है अच्छी औरत का सिलेक्शन करना, ताकि वो जमीन है और तुम अच्छा बनना, उसमें बीज डालने वाले हो। जब बीज अच्छा होगा, जमीन अच्छी होगी, तब वहां से शानदार फसल पैदा होगी। कश्मीर की जमीन सेब के लिए खास है, वहां बासमती धान नहीं होता है। बिहार की जमीन धान के लिए खास है, वहां अखरोट पैदा नहीं होता है। बंबई की जमीन कपास के लिए और गन्ना के लिए खास है, वहां बासमती धान नहीं होता है। तेलंगाना और आंध्रा की जमीन धान के लिए, मछली पालन के लिए मशहूर है, और दूसरे हिस्से में रेगिस्तान और राजस्थान में वो फसल पैदा नहीं होती है। इसका मतलब यह निकला तो पैदा करने वाली जमीन चाहिए, अब्दाल पैदा करने वाली जमीन चाहिए, मुत्तकी पैदा करने वाली जमीन चाहिए, सालेह पैदा करने वाली जमीन चाहिए, शहीद जन्म देने वाली जमीन चाहिए। हाँ हाँ, जब जमीन हो फातिमा जैसी, जिनके सर का आंचल न खिसका, न उनके चेहरे को अजनबी मर्द ने देखा, यहां तक के जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रदाए नुसरत पे लाखों सलाम, यानी जिसकी कलाई नहीं खोली, आसमान का सूरज जिसके सर के बाल को नहीं देखा, इस कदर पर्दे में रहने वाली, यहां तक कि वसीयत की थी, जब मैं मर जाऊं तो मुझको रात के वक्त में दफन कर देना। क्यों? जिस फातिमा को जिंदगी में अजनबी मर्दों ने नहीं देखा, उस फातिमा की डेड बॉडी पर भी गैर मर्दों की नजर न पड़े। मुझ जैसा मौलवी आज उसकी मां मर जाती है तो 10 मस्जिदों में माइक्रोफोन से ऐलान होता है, फला इमाम साहब की मां मर गई है, कल दिन के 2 बजे जोहर की नमाज के बाद जनाजा होगा, कसीर तादाद में शिरकत कीजिए। यानी मेरी मां मरे तो 50 मस्जिदों से ऐलान हो, दुनिया की सारी माओं की सैयदा, सारी माओं की सरदार, सारी माओं की मलका, जन्नती खातून की सरदार, सैयदतो निसाए अहले जन्ना व फातिमा ज़हरा है। उनके जनाजे में तो 1 लाख सहाबा जो मौजूद थे वह सब के सब आ जाते ताकि जनाजे से बरकत हासिल करें, मगर फातिमा ज़हरा की सोच देखिए, उनकी सोच थी, मौला अली को वसीयत की थी, जब मैं मर जाऊं मुझको रात में आप दफन कर देंगे। रात में दफन करने की हिकमत क्या थी? हिकमत यही थी कि जिस फातिमा को जिंदगी में अजनबी मर्दों ने नहीं देखा, उनकी लाश पर भी अजनबी मर्दों की नजर न पड़े। यहां खातून मर जाती हैं और गांव के सारे अजनबी मर्द का तांता लग जाता है उनके चेहरे की जियारत के लिए, कि रूनुमाई के लिए जनाजा रखा गया है। आइए उनको देखिए। अजनबी और मर्द का, अजनबी औरतों का चेहरा देखना न जिंदगी में दुरुस्त था और न मरने के बाद उनका पर्दा है, पर्दे में रहे। फातिमा ज़हरा को रात के वक्त में 8-10
लोगों की मौजूदगी में दफना दिया गया। कई लाख का मजमा जमा होता, 1 लाख से ज्यादा सहाबा किराम मौजूद थे मक्का मदीना और अतराफ के, वो सब चले आते। यहां तक कि जो मुसलमानों के खलीफा अव्वल खलीफतुल मुस्लिमीन है, जो मुसलमानों के उमूर के वाली हैं, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको भी खबर तक न हुई, रात में ही दफन कर दिया गया। सुबह हुई तो मौला अली से सिद्दीक अकबर ने कहा, अली आपने मुझ पर जुल्म क्यों किया, आपने खबर क्यों नहीं की, सैयदा के जनाजे में मैं भी तो हाजिर हो जाता। जबकि मुसलमानों के उमूर के वह मालिक थे, वाली थे, वो वह शरीक हो सकते थे, लेकिन सैयदा फातिमा की वसीयत पर अमल किया गया और रात ही में अपने घर के चंद मखसूस लोगों की मौजूदगी में जनाजे की नमाज हो गई। शोहरत में जीने वाला, नामवरी में जीने वाला, रियाकारी करने वाला, तसन्नो और बनावट से काम लेने वाला, तीजा और चहारुम और 40वां और बरसी में 1 लाख खत्म कुरान, जबकि एक खत्म कुरान भी कायदे से नहीं पढ़ा गया है। पढ़ने वाला कैसे लोग हैं, पढ़ने वाला कैसे बच्चे हैं, सबों को मालूम है, मगर सिर्फ एक नुमाइश का नशा है कि साथ 61,000 खत्म कुरान हुए, 50 खत्म कुरान हुए, 100 खत्म कुरान हुए, इखलास खत्म हो गया। नुमाइश ने मेरी जिंदगी को कड़वा और तल्ख बना दिया, इसलिए हर चीज में नुमाइश, जनाजे में नुमाइश, साहब चहारुम तीजा में नुमाइश। कहीं हम नहीं चाहते कि कोई काम सिर्फ अल्लाह के लिए कर जाएं। वो तो अहले बैत मुस्तफा है जिन्होंने वसीयत की कि रात में मुझको दफन कर देना। जिस फातिमा ने अपनी लाश पर अजनबी मर्दों की नजर ना पड़े इसका एहतमाम किया। जब मां इसी लाजवाब हो, दिन में अपने बच्चों की तरबियत करने वाली, कपड़े साफ करने वाली, चक्की पीसने वाली, रोटी खुद से बनाने वाली, यहां मेरे पास अगर कुछ पैसे आ जाएं तो कपड़ा धोने वाली नौकरानी अलग, पोछा लगाने वाली अलग, झाड़ू देने वाली अलग, खाना बनाने वाली अलग। और हम क्या करेंगे, हमारी माँ क्या करेगी, सिर्फ खाएगी और सोएगी, और जो किचन नहीं जाएगी, जो पोछा नहीं लगाएगी, जो कपड़े नहीं धोएगी, तो उसको एक दिन में 5 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि सोते सोते कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तनफ्फुस की बीमारी हो गई है, सांस नहीं ले पाता है, दाना नहीं पच रहा है, भूख नहीं लग रही है, 105 केजी वजन हो गया है। अब ब्लड प्रेशर, बीपी हाई, ब्लड प्रेशर है, और साफ शुगर है, हार्ट की बीमारी है, गठिया जोड़ जोड़ का दर्द है, लीवर डैमेज हो गया है, यानी सारा जिस्म बीमारी का घर बन जाएगा। सैयदा फातिमा की पैरवी में जन्नत तो हाथ में रहेगी ही, साथ में सेहत भी रहेगी, तंदुरुस्ती रहेगी, सच्ची खुशी रहेगी। और सेहत का फार्मूला है एक्टिव रहना, सेहत का फार्मूला है स्ट्रगल करना, सेहत का फार्मूला है जद्दोजहद करना। सेहत का राज है जो जितना ज्यादा भाग दौड़ करेगा उतनी ही ज्यादा सेहत अच्छी रहेगी। जो बाजार जाए सब्जी लाने, जो खेत जाए काम करने, नहीं खेत का काम है, सब्जी लाने का काम है, अब नमाज 5 वक्त पढ़े और एक्स्ट्रा 50 रकत नमाज नफल पढ़े, ताकि पसीने में सारा बदन शराबोर हो जाए। 1 लाख की शुगर की गोली एक तरफ, 50 रकत नमाज नफल पढ़ के पसीना बहाना एक तरफ। रामदेव की बातों पे आज गैर मुस्लिमों की औरतें अमल कर रही हैं। वो सुबह के 4 बजे उठकर वो टहलती है ताकि वो हेल्दी रहे। उनका जवान दौड़ता है 5 किलोमीटर ताकि हेल्दी रहे, जल्दी सो जाता है ताकि हेल्दी रहे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हमारा जवान है, आलिमों का अदब नहीं, जलसे का अदब नहीं, मोबाइल चला चला के रात के 2 बजे सोना है और दिन के 10-11 बजे उठना है। और जब सेहत में आग लगती है तो तावीज के लिए आमिलों के पास जाके दौड़ना है। और आमिल जो अली बा तक ठीक से ना पढ़ सके, 50 लाख की कार पे चल रहे हैं, क्योंकि जैसी कमाई जैसा मौकिल वैसा आमिल रहता है। बुखारी पढ़ाने वाले के पास कोई जाता नहीं, इमाम साहब को कोई नजराना जुमा के दिन देता नहीं, तो जैसे मौकिल वो आमिल डराता है, तेरे घर में कुछ करके डाल दिया है, देखो तुम्हारा दम 10 कदम चलता है तुम फूलने लगता है, तेरा बेटा मर जाएगा, तेरी बेटी मर जाएगी, और चारों आदमी 1 साल के अंदर अंदर मर जाओगे, सारा घर उजड़ जाएगा, तेरी इस जमीन पे दूसरे का कब्जा हो जाएगा। इतना बड़ा काला जादू करके गाड़ दिया गया है। कहा हजरत कैसे होगा, कहां होगा, किसका समाधान दुनिया में नहीं है, होगा 50,000 रुपए खर्च पड़ेंगे, मैं उस काला जादू को अपने अमल से निकाल के फेंक दूंगा, तू बचेगा, तेरा बेटा बचेगा, तेरी बीवी बचेगी, तेरी बेटी बचेगी, घर बचेगा। जो आदमी 5 रुपए जलसे में चंदा नहीं दिया, मस्जिद में नहीं दिया, 50,000 रुपए जहां तहां से इंतजाम करके उस झूठे आमिल को देता है, और वह बोलता चलो मैंने उसको उखाड़ के फेंक दिया, अब भला चंगार हो, आराम से रहो।
रहा हो, तो जिसका पैसा राह हक में न जाता हो उसका पैसा इसी तरह इस तरफ जाता है। एक्टिव सेहतमंद रहने के लिए जल्दी से इशा के बाद फौरी सो जाइए, नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़िए और जल्दी सोइए, जल्दी उठ जाइए। फजर की नमाज से पहले उठिए, उस वक्त फरिश्ता आता है, रोजी लेके आता है, रहमत लेके आता है। अल्लाह के नेक बंदों के इस्तिगफार का टाइम है। वयस्तगफिरून बिल असार वल मुस्तगफिरीन बिल असार वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुजदन व क़यामा। मौलवी साहब बोलता जल्दी तकरीर खत्म कर, 10 बजे रात बनाई गई है सोने के लिए, मगर वह सिर्फ एक ही बात पढ़ता है, वल्लैला लिबासा, रात को लिबास बनाया। और ये नहीं पढ़ता है कि वह तताजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, यानी अल्लाह के सिलेक्टेड बंदे हैं जिनकी करवटें रात को बिस्तर से अलग हो जाती है। वो अल्लाह के जिक्र के लिए और रोने धोने के लिए और खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है। जो रात भर सजदे और क़याम में गुजारता है, वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुजदन व क़यामा, इसका मतलब यह निकला एक जनरल आदमी के लिए कानून है, वह जल्दी खाएं, सो जाएं, सुबह फजर पढ़ लें। मगर अल्लाह के मखसूस बंदे के लिए है कि वह रात रात भर एक सजदे में गुजार दें, रात रात भर खुदा की रहमतों के तलबगार रहें, रात के आखिरी पहर में इस्तिगफार करें, नेकी का पुतला फिर भी रोएं धोएं। अल्लाह को पसंद है मर्द मोमिन की आंख का आंसू का कतरा, और यही काम अहले बैत अतहार के बच्चे बच्चे में कूट कूट के भरा था। रात के आखिरी पहर में उठना, तहज्जुद पढ़ना, अल्लाह के खौफ से रोना, आंसू बहाना। सैयदा फातिमा का तो एक ही सजदे में रात का गुजर के सहर का आ जाना, फजर की अजान का हो जाना। हमने सिर्फ कहानी सुनी है, अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, रात के 2 बजे तक टेलीविजन देखना, मोबाइल चलाना और दिन के 10 बजे सोना। कुत्ते रात भर हुल्लड़बाजी करते हैं और सहरी के टाइम में राख और ढेर पे सो जाते हैं, बीच रास्ते में सो जाते हैं। बुजुर्गों ने कहा है रात भर हुल्लड़बाजी करना, जागना और हुल्लड़बाजी करना कुत्तों का काम है, और फरिश्तों की आमद की घड़ी में सो जाना ये कुत्तों का काम है, और मुर्ग का काम है रात भर खामोश रहना। और सहरी के टाइम में जब फरिश्ते उतरते हैं आसमान से जमीन पर, उसको देखकर मुर्ग बांग देने लगता है। मुर्ग का बांग देना ये अल्लाह की तस्बीह है। तो तुम्हारा काम मुर्ग से मिल जाए, तुम्हारा काम फरिश्तों के साथ मिल जाए। अगर ये चाहते हो तो रात में जल्दी से सो जाओ और सहरी के टाइम में उठ जाओ, ताकि तेरा काम फरिश्तों से मेल खाए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो किससे मेल खाता है वो अच्छी तरह समझ सकते हो। और आज समाज कैसे लोगों से भर गया है, न माँ को ख्याल है न बाप को ख्याल है अपने बच्चों की मुस्तकबिल का। और ये बोलता नहीं चलो बड़ा होने के बाद ठीक हो जाएगा, अपने से सीख लेगा, बड़ा होने के बाद संभल जाएगा, वह सब भले बुरे की पहचान कर लेगा। ऐसा नहीं होता है। माँ बाप को तरबियत के लिए इतना जोर क्यों दिया गया? सरकार दो जहां ने इतनी अहादीस बच्चों की तरबियत के लिए क्यों बयान फरमाई? और हुजूर ने प्रैक्टिकल में अपने बच्चों के लिए ऐसा कुछ क्यों किया? चूंकि मालूम है कि कोई चीज ऐसा नहीं होता है कि हम सिस्टम के खिलाफ काम करें और रिजल्ट सिस्टम के मुताबिक हो जाए, नहीं होता है। बरसात के जमाने में घर में बैठे रहें और घर के मौसम में बिल्कुल धान का ढेर मेरे घर में हो जाए, नहीं होता है। मैं घर में बैठ के रहूं और शाम के टाइम में 10,000 मेरे घर में आ जाए, नहीं होता है। मैं घर में बैठ कर रहूं और अजमेर चला जाऊं, गरीब नवाज की चादर पकड़ के मैं 40 दिन का चिल्ला करूं या सोच करके मैं डीएम बन जाऊं, नहीं होता है। डीएम बनने के लिए ग्रेजुएशन के बाद 15-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और फिर दुआ करनी पड़ेगी। पहले मेहनत, फिर अल्लाह की तकदीर पर भरोसा, अल्लाह से दुआ। इधर से मेहनत जाएगी, उधर से खुदा की रहमत आएगी, और जहां दोनों मिल जाए वही बंदा कामयाबी से हमकिनार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता सिर्फ उस्ताद का कपड़ा धोएं, उस्ताद का पांव दबाएं, उस्ताद के सर में तेल लगाएं, उस्ताद के खैनी लटाएं, उस्ताद का पान लगा के दें, उस्ताद का गुटका फाड़ के दें और सारा सबक याद हो जाए, नहीं होता है। बल्कि 2 घंटे सबक याद करना है और 5 मिनट का टाइम निकाल के उस्ताद की खिदमत भी करनी है। उधर से मेहनत, इधर से खिदमत, या दोनों मिलके जाएगी तब बच्चा मुफस्सिर बनता है, तब मुहद्दिस बनता है, तब खतीब बनता है, तब अच्छा व बासलायत इमाम बनता है। ऐसा नहीं सिर्फ लुंगी धोने से बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाता है। जितने लोगों की जिंदगी है, सबकी जिंदगी में मेहनतों का दखल है। सरकार गौसे आजम ईरान से चल के बगदाद गए, सैकड़ों असातिज़ा के दरवाजे पे जाके इल्म सीखा। वो तो मादरजात वली थे, वह तो बचपन ही में अपने घर की छत से वह मैदान अरफात के हाजियों का मंजर देख लिया था। वह तो माँ के पेट ही से अल्लाह के वली बन के पैदा हुए थे। वह माँ की गोद में दूध नहीं पिया था, यहाँ तक कि अगले साल चांद का मसला हुआ तो लोगों ने कहा कि माँ पिछले साल जो बच्चा तबल्लुद हुआ था वो दिन भर दूध नहीं पिया है। तो गौसे आजम के इस मिसाल को लोगों ने लेकर के उन्होंने उसकी चांद की तहकीक शुरू की, तो पता चला कि वाकई आज चांद हो गया है। चूंकि सुबह से दूसरे साल अब्दुल कादिर जिलानी ने चांद नहीं
उन्होंने दूध नहीं पिया है, क्या मतलब है? वो तो मादरसात वाली थे, लेकिन रात रात भर चिराग जला के आंख को जलाना, किताबों को पढ़ना, असातिज़ा की दहलीज पे जाके सो जाना, उनके बाहर निकलने का इंतजार करना, फिर उनसे सबक पढ़ना, एक लंबी उम्र तक दरसियाती किताबों पे महारत हासिल करना, फिर अगले 25 साल तक दरियाओं सहराओं में जाके वहां गिरी पड़ी सब्जी भूख लगी खा लिया, फिर खुदा की मार्फत का नूर हासिल किया। इसका मतलब है महान बनने के लिए जो नेचुरल सिस्टम है दुनिया का, उसका फॉलो करना पड़ेगा। मालदार बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और साहब दीनदार बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जन्नत जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने एक लंबी तमहीद बयान की सिर्फ इसीलिए कि नेचुरल सिस्टम है, जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा। वह मौला अली यहूदी के कुएं से पानी खींचते थे, उनके खेत में सिंचाई करके उससे 2 सिक्के जो मिलते उससे अपने बाल बच्चों को पालते थे। फातिह खैबर अली, मुश्किल कुशा अली, फातिह खैबर अली, खंदक के बादशाह अली, जिन्होंने मैदान बद्र में, मैदान ओहद में, खैबर व खंदक में, ग़ज़वे हुनैन में, तमाम ग़ज़वात में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। ऐसी बहादुरी के आला हजरत की जबान में पहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, यानी मौला अली जिस मैदान जंग में जाते दुश्मनों की तलवारों का सर मौला अली को सलाम करने के लिए झुका रहता था। वो फातिह खैबर अली। दिन में जिहाद है, रात भर सजदे में रात गुजार देना है, और हलाल रोजी की तलाश के लिए इस तरह इसके हलाल ढूंढना है। यहाँ मस्जिदों के माल को लूट के खाने वाला वो क्या जाने मौला अली कौन है, मदरसे का नाजायज माल खाने वाला वो क्या जाने मौला अली कौन है, वह बुज़दिलों नामर्दों की तरह करने वाला उसे क्या खबर के मौला अली किसका नाम है। सिर्फ नाम ले ले करके सर कूटने से काम नहीं चलेगा। मौला अली फातिह खैबर है, मौला अली दामाद मुस्तफ़ा है, मौला अली मुश्किल कुशा है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जाओ मैंने तुझको तलाक दिया, जाओ मैंने तुझको तलाक दिया। किसी ने पूछा हुजूर किसको तलाक दिया? कहा दुनिया सज धज के आई थी, मैंने दुनिया को तलाक दे दिया। दुनिया बोली मुझे कबूल कर लीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा से रहिए। मौला अली ने कहा नहीं नहीं, मैंने तुझको तलाक दे दिया, मैंने तुझको तलाक दे दिया। मौला अली ने दुनिया को तलाक दे दिया। मोटे छोटे पे रजामंद हो गए, रूखे सूखे पे रजामंद हो गए, और पूरा और फिर सादगी पे रजामंद हो गए। चूंकि मौला अली ने बचपन से मुस्तफ़ा की सादगी को देखा था, बचपन से सरकार दो जहां की लाइफ को देखा था, हुजूर की तरबियत में आप थे, इसीलिए उन्होंने सादगी को इख्तियार किया और पेचीदगी की दलदल में अपने आप को धंसने से बचा लिया। मौला अली ने दुनिया को तलाक दिया। एक सैयद साहब आला हजरत के पास हमेशा आते थे और गरीबी की शिकायत करते थे। आला हजरत सैयदों का बड़ा एहतराम करते थे, हुजूर की वजह से सरकार का शहर काबिल एहतराम, हुजूर की अहले बैत काबिल एहतराम, हुजूर की औलाद काबिल एहतराम। तो हुजूर की औलाद क़यामत तक जो भी सादात में से हों, अगर वो सैयद हैं तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। एहतराम का मतलब ये नहीं है कि वो बोले चलो सिनेमा देखने के लिए हम सिनेमा देख लें, वो बोले नमाज छोड़ दो हम नमाज छोड़ दें। नहीं नहीं, हम उनका पांव चूमेंगे, पेशानी को बोसा देंगे, लेकिन अगर दाढ़ी उसकी कटी भी रहेगी, हद शरअत तक ना रहेगी, तो हम बोलेंगे सैयद साहब आप पीछे रहिए। ये अंसारी का बेटा जिसे दुनिया जोलाहा कहती है, ये आलिम है, मुत्तकी है, हद शरअत दाढ़ी है, ये आगे बढ़ के नमाज पढ़ाएगा, इमाम बनेगा। आपकी नाना की शरीयत के मुताबिक आप इमाम बनने के अहल नहीं है। हाथ चूमना और है, इमामत के मुसल्ले पे खड़ा होना और है, एहतराम सादात और है। ला ताअता फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की फरमाबरदारी नहीं की जाएगी। अगर माँ बोले शराब पी, नहीं बात मानी जाएगी। बाप बोले सिनेमा देख, नहीं माना जाएगा। पीर बोले ये गुनाह कर, नहीं माना जाएगा। सैयद साहब बोले ये काम कर, नहीं माना जाएगा। मुस्तफ़ा की अल्लाह की नाफरमानी में किसी बंदे की बात नहीं मानी जाएगी। बंदे की इज्जत अलग है और उनकी हर बात को मानना अलग है। माँ का एहतराम अलग है, और माँ अगर गुनाह करने के लिए कहे, माँ की बात नहीं मानी जाएगी। इसे अब बहुत सारे आंख बंद करके अपने मुर्शिद के नक्शे कदम की पैरवी करते हैं, चाहे मुर्शिद उसको जो भी कह दे। नहीं, यही तो तुर्रे इम्तियाज है मजहब इस्लाम का। दूध का दूध, पानी का पानी, ये हमें फर्क सिखाता है राइट और रॉन्ग में, और जायज और नाजायज में, लीगल और इलीगल में। मौला अली
इतने बड़े थे कि जिन्होंने दुनिया को तलाक दिया। सैयद साहब आला हजरत के पास आके बार बार गरीबी की शिकायत करते थे, बड़ा एहतराम करते थे, एहतराम में कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन देखा जब बार बार ये शिकायत करते हैं, अपना कलम रोक दिया। 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला, अहले सुन्नत व जमात का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का मोहसिन, मुस्लिह, मुजद्दिद, जिनकी किताबें आज 100 साल के बाद भी दुनिया भर में हमारी रहनुमाई करती हैं। मुनाजरे में वहां दलील दी जाती है, वहां तकरीर नहीं। आज किताब इल्म गैब पर मुनाजरा हो तो दलील आला हजरत की लाइब्रेरी से आती है। मुनाजरा हो इल्म गैब पर ऑस्ट्रेलिया में तो किताब आला हजरत की लाइब्रेरी से जाती है। इसलिए 100 साल गुजर जाने के बाद जहां देखिए वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। क्यों? इसलिए कि रजा की 1000 से ज्यादा किताबें आज भी कदम कदम पे मेरी रहनुमाई करती हैं और मुझे राह रास्त दिखलाती है। जब तक वो किताबें रहेंगी तब तक उनका नाम, उनके नाम, उनकी अजमत का डंका बजता रहेगा। सिर्फ बोली नहीं देखी जाती है, इस्लाम की खिदमतें देखी जाती है। आला हजरत ने कलम रोक दिया और कहा, सैयद साहब एक बात बताइए, इस्लाम का मसला है अगर बाप किसी को तलाक दे दे, क्या उस खातून से बेटे का अक्द करना दुरुस्त है? सैयद साहब ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं दुरुस्त है। कहा, सैयदों के बाप मौला अली जिन्होंने दुनिया को तलाक दे दिया हो, फिर उससे अक्द करना उनकी औलाद के लिए दुरुस्त है। आला हजरत हकीम थे, हिकमत भरा जुमला बोला, सैयद साहब समझ गए। जब तक वो जिंदा रहे आला हजरत के पास आते रहे, मगर फिर दोबारा कभी गरीबी की शिकायत नहीं की। जहां 50 घंटे की तकरीर रंग नहीं लाती हो, वहां आला हजरत का एक हकीमाना जुमला आदमी की फिक्र में इनकलाब पैदा कर देता है। यही है आला हजरत में, हजरतों की सारी जिंदगी गुजर गई, एक आदमी को राह रास्त पर न ला सका। आला हजरत वो थे, एक जुमला एक आदमी की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं, मौला अली शेर खुदा फातह खैबर है। सादगी, हलाल का 1 रुपया हराम के 1 खरब रुपए से बेहतर है। मौला अली ने यह मसाज दिया। आज हराम खा खा करके 50 उम्र करने वाला, 25 हज करने वाला, वह भूल जाता है कि हराम कमाई पेट में जाए अल्लाह कोई दुआ कबूल नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी दुआओं को रद्द कर देता है। अगर जिस्म में एक बूंद शराब दाखिल हो जाए